क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 लगाते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, अपनी अक्ष पर पृथ्वी के घूमने की वह चाल ज्ञात कीजिए, मतलब ओमेगा का पता करना है, जिससे कि भूमध्य विषुवत रेखा पर किसी मनुष्य का भार इस समय के भार का 3/5 रह जाए। मतलब मनुष्य, हम क्या करेंगे, मान लेंगे, तो माना मनुष्य के इस समय का भार W, या ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं लिखना चाहते तो माना इस समय का भार W, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक। अगर आप उस तरीके से ना लिखना चाहते। आगे मनुष्य का भार लिख लेंगे आगे, तब W1 बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, देखो मैं बताऊँ आपको। मनुष्य का भार W1 कह सकते हैं आप लोग, W1, ठीक। W1 मनुष्य का भार W1, लेकिन इस समय के भार का, इस समय का भार क्या माना, W, और W का ही तो 3/5 है वो W1, मतलब 3/5, और इस समय का मतलब W भाई बबलू। समझ गए ना आप लोग, ये कहना चाह रहा है बेटा दरअसल क्वेश्चन, आप लोग समझ गए ना कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक। नेक्स्ट आगे, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6400 किलोमीटर है बेटा, 6400 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर। तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर कह सकते हैं। इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले 6400 को 6.4 गुणा 10⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, बुलंदशहर से औरंगाबाद आ रहे हैं, बाएं दाएं से बाएं आ रहे हैं, तो जितने अंक पॉइंट कूदता है उतनी ही पावर प्लस में बनती है। 1 2 3 आ गया ना, 6.4 के बीच में पॉइंट, इसलिए पावर 3 बनी। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में, हम लोग जानते हैं बेटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1000 मीटर को हम लोग 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तो 3 पावर ये बनेगा, 3 ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6, और ये हो जाएगी आपकी पावर 6 मीटर। समझ गए ना। अब देखो हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं बेटा, मतलब W1 बराबर, ये W है बेटा, W1 बराबर 3/5 W, लेकिन बाहर के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा, W बराबर mg, जानते हैं ना बेटा, होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो W1 की जगह आप लोग mg डैश कर लेंगे, बस mg डैश इक्वल टू 3/5, W की जगह सीधा mg रख लेंगे बेटा। m गुणा में है, भाग में जाएगा, m से m नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे, तो इसलिए हम लोग ना ले जाते हुए डायरेक्ट ही कट कर देते हैं।
समझ तो आप गए, गुणा में है भाग में जाके कट जाएगा। एक चीज़ और, हम लोग जी डैश के लिए भी फॉर्मूला पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के लिए, अक्षांश के लिए। क्या? जी माइनस आर ई ओमेगा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा, अक्षांश कौन होता है लैम्डा, आप जानते हैं। बात सही है। तो जी डैश की जगह आप लोग ये चीज़ रख दें, क्योंकि जी डैश ही बच रहा है आपके पास। तो जी माइनस आर ई ओमेगा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा इक्वल 3/5, और ये आपका जी, या आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 3/5 इंटू जी कह सकते हैं, ऐसा लिख। अब ये जो लैम्डा है ना, ये फॉर्मूले में होता है, लेकिन हम लोग लैम्डा को जो है अक्षांश कोण को 0 डिग्री मान लेते हैं, सही बात है। लेकिन हम लोग कॉस स्क्वायर लैम्डा की जगह आप 0 डिग्री रखेंगे ना बेटा, तो उसकी वैल्यू 1 होती है कॉस 0 की, और उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इसलिए इसका स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा। तो हम इस कॉस स्क्वायर लैम्डा की जगह 1 रख देंगे, और 1 का मतलब आपको सिर्फ आर ई ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा, समझ गए ना। अब ये क्या है, प्लस में इधर ले आएंगे माइनस में, क्योंकि जी वाले एक तरफ कर रहे हैं इसलिए। तो जी माइनस 3/5 इंटू जी इक्वल आपका ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आर ई ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा और डब्लू में अंतर देख लेना बेटा, डब्लू का मुंह खुला होता है, डब्लू का छोटा भाई है बबलू, इसलिए इसको घुंडी खुला दी, इसको ओमेगा बोलते हैं इस तरीके से, ठीक। एलसीएम ले लेंगे तो 5G में से 3 जगह आपका 2G बचा बेटा, और सही बात है, नेटवर्क भी 2G के ही आते हैं ना, नाम तो 5G 4G है बस काम करते, तो आपका सिर्फ 5 बचेगा बेटा। इधर आपका आर ई ओमेगा का स्क्वायर बचेगा, आर ई गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो आप कह सकते हैं कि 2G डिवाइड बाई 5 आर ई, और इधर आपका ओमेगा का स्क्वायर। बात सही है, वैल्यू है हमारे पास, फिर काहे परेशान हो रहे बच्चा। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करेंगे बेटा, आप लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, इंटू आर ई की वैल्यू जो है वो हम लोग जान चुके हैं, दे रखी है 6.4 गुणा 10⁶ मीटर बट ओमेगा का स्क्वायर बेटा, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के पीछे अंक है, ये खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। कट कर लेते हैं, 2 एकम 2, कितनी बार बेटा 32 बार। एक चीज़ और भूल रहे हैं हम लोग कहीं, 5 भूल रहे हैं बेटा, 5 का तो बड़ा पंगा हो जाता, इंटू 5, आप समझ गए ना, 5 को और भूल रहे हैं हम लोग, इसका तो बड़ा सिस्टम खराब हो जाता, ठीक। इसको कट कर लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18 49 बार, इसको काट लेंगे 16 बार, समझ गए ना आप लोग बेटा। अब हमारे पास बचा क्या, देखो इस ओमेगा को स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इसका आपका बचा 49, बट मीटर से मीटर भी कैंसिल बेटा, तो 16 पंजे 80, 49/80, और 10⁻6 प्लस में है, इसलिए यमराज कहाँ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी बेटा, 10⁻⁻6, और नीचे आपका चल रहा है सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा, या ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, रूट लेने पर है ना, तो ये सीधा इधर क्या बना देगा, रूट बना देगा आपका। तो आप कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर 49/80 और 10⁻⁻6 सेकंड स्क्वायर, और इधर आके बना देगा बेटा आपका ऊंट, इन सबको ऊंट बना देगा, ठीक है। लेकिन आपका जो है रूट से बाहर 49 निकल आएगा आपका, है ना, तो वो क्या निकलेगा 7, 10⁻⁻6, ये भी आधी निकल जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी 6 की, और सेकंड स्क्वायर है नीचे, तो स्क्वायर रूट को काटता हुआ स्क्वायर सेकंड बाहर आ जाएगा। 80 को कैसे लिखेंगे, अब रूट से 80 को कैसे बाहर करेंगे, देखो
80 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग बेटा। चलो यहाँ कर लेते हैं बेटा, 80 के फैक्टर कर लेते हैं। कितनी बार? 40 बार, इधर 20 बार, इधर 10 बार, इधर 5 बार, इधर 1 बार, 5 से कट कर लेंगे। ठीक, इसका जोड़ा बनना, उसमें से 1 निकालेंगे बाहर रूट से 2, इसमें से 1 बाहर करेंगे 2, 2 ये 4, लेकिन 5 का पेयर नहीं बनना, मतलब जोड़ा नहीं बनना, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। उसकी बदकिस्मती है, क्या करें। तो 2 दूनी 4, 4, लेकिन √5 आ जाएगा बेटा आपका, है ना। और आपका सेकंड है ही। अब √5 की थोड़ी सी टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी। अब √5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, √5 की आप लोग वर्गमूल से वर्गमूल भाग विधि से निकालना जानते हैं, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो क्या करेंगे, 5 किसके स्क्वायर में? 2 के में, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 में 4 गया 1। पॉइंट से क्या कर लेंगे, .00 देते हैं, आप लोग जानते हैं ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 ले लेंगे बेटा, 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84। 2 वहाँ भी तो लेना पड़ेगा, ये वाला यहाँ लिया तो 2 जगह। ठीक, तो 16 बचा आपका। पॉइंट से फिर 00 ले लेंगे बेटा। ठीक, तो 2 और 2 4, और ये आपका 4। यहाँ से क्या ले लेंगे, 3 बार जाएगा बेटा, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 यहाँ भी लेना पड़ेगा। तो 3 3 9 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 13। तो आपका जो √5 की जो वैल्यू मिलेगी वो 2.23 मिलेगी बेटा। समझ गए ना आप लोग बात, हम लोग क्या किए। तो 7 × 4 × √5 की वैल्यू 2.23, और आपका सेकंड, और ये आपका 10 की पावर -3। ठीक है बेटा। आगे ओमेगा इक्वल 7 गुणा 10 की पावर -3, इसकी गुणा कर देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, मतलब 8.92, और ये आपका सेकंड। ठीक, अब पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 2, तो 1 2 ऊपर 2 0 लग जाएंगे, मतलब 100 बन जाएगा। ठीक, तो ओमेगा इक्वल 7 की गुणा 100 में करोगे तो 700 हो जाएगा, और ये 892, तो 10 की पावर -3, और ये आपका हो जाएगा सेकंड। तो ओमेगा इक्वल 700 में 892 का भाग देंगे ना बेटा आप, तो 0.78 गुणा 10 की पावर -3, और हम लोग जानते हैं कि ये कोण है ना, तो उसके लिए रेडियन का यूज़ करते हैं बेटा, आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन में होता है बेटा, ओमेगा के लिए। ठीक, तो यहाँ भी ओमेगा के लिए रेडियन यूज़ कर लेते हैं। ठीक, यहाँ भी रेडियन यूज़ कर लेते हैं, यहाँ भी रेडियन यूज़ कर लेते हैं प्रति सेकंड। ठीक है बेटा। आगे ओमेगा इक्वल, ये लेफ्ट से राइट जाएगा, माइनस की 1 पावर हो जाएगी, तो 7.8 गुणा, तो माइनस की 1 पावर ये, और -3 वो, तो -4 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं, तो -4, और रेडियन प्रति सेकंड। और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन नंबर आपका 15 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और हाँ, ये कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट बहन भाई छोटे जो भी हैं, और ये फुल सपोर्ट बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग मेरे लिए लाइक दे दिया करें। उससे क्या होता है कि मैं डीमोटिवेट नहीं हो पाता हूँ, उससे क्या है कि मैं एक उत्साह सा एक्साइटमेंट होता हूँ, उससे मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग क्या करें, तो लाइक ज़रूर, थंबनेल दबाएं, और दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें।